जंग तो किसी मसले का हल है ही नहीं। हाँ। हर हाल में टेबल पर तो आना ही पड़ेगा, आज आए कल आए जब चाहे आना पड़ेगा, और जब तक टेबल पर नहीं आएंगे समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, जंग ईरान पर थोपा गया या ईरान ने इसकी शुरुआत की? जंग तो उसने थोप दिया आपने जबरदस्ती। तो आप इंसाफ की बात कीजिए ना। कभी भी दुनिया में इंसाफ की बात लोग करना क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ। इंसाफ की बात होनी चाहिए, मानवता की बात होनी चाहिए, इंसानियत की बात होनी चाहिए, सिद्धांत की बात होनी चाहिए। और सिद्धांत और उसूल और मानवता तो ये है कि जिसने थोपा है उसको पहल करनी चाहिए कि ठीक है हमसे गलती हो गई। हाँ। थोपा ही नहीं, तमाम रिहायशी इलाकों पर हमले, तमाम स्कूलों में, बच्चियों के स्कूलों में, जिस पर आप आरोप लगा रहे थे कि वहाँ तो बच्चियों पर जुल्म हो रहा, वहाँ उसी में बच्चियों के स्कूल पे ही आपने मार दिया। आपके यहाँ तो बच्ची का स्कूल भी नहीं है। जो ईरान की महिला टीम फुटबॉल खेलती है उसको तो आप कह रहे हैं कि वहाँ महिलाओं पर अत्याचार है। अरब की महिला टीम भी खेलती है क्या फुटबॉल? नहीं ना खेलती है। तो फिर ये फेक नैरेटिव क्यों बिल्ड कर रहे हैं? गलत तरीका है। जो सब एक लाइन की बात है, परमाणु रट रहे हैं। हाँ। अगर आप रखिएगा 500 रुपया, हम नहीं रखेंगे, ये तो मनुवादी सोच हो गया कि तुम नहीं रख सकते हो। आप पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। आप परमाणु रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? अगर अमेरिका रख सकता, बर्तानिया रख सकता, फ्रांस रख सकता, जर्मनी रख सकता, इजराइल रख सकता, तो ईरान क्यों नहीं रख सकता? कितना सिंपल मामला। भरोसा नहीं है ना वहाँ की सरकार पे। भरोसा नहीं। पाकिस्तान पे आपको भरोसा है? पाकिस्तान सुरक्षित हाथों में है परमाणु, वही अमेरिका उसका रक्षक बना हुआ। उल्टी सीधी बात न किया कीजिए, इंसाफ की बात किया कीजिए। हाँ, इसलिए ये चीज मुझे पसंद नहीं है कि पाकिस्तान पे परमाणु है तो आपको भरोसा है। अमेरिका गारंटी, अमेरिका किसी का बाप है क्या? उसके भरोसे पे हम चलेंगे क्या? हमको अमेरिका ने पैदा किया क्या? कौन सी बात कर रहे हैं आप? मतलब ऐरे गैरे आतंकवादी पे तुमको भरोसा है और तुम कह दोगे कि इस पर भरोसा नहीं। तुम्हारे भरोसा रहने और ना रहने, इस पैमाने से दुनिया चलेगी क्या? इसलिए ये गलत चीज है। ईरान फला चीज बना रहा, क्यों नहीं बनाएगा? अबे तू क्या बना रहा वो बता। तेरे बनाने से कल्याण क्या क्या हो गया विश्व का? दुनिया के 8-10 देशों को तूने तबाह कर दिया। तेरे ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं। पहला मुल्क है ईरान, वियतनाम के बाद, ठीक है, जो इसको इंशाल्लाह छठी का दूध याद दिला देगा ऊपर वाले ने चाहा तो। देखते रहिएगा, अभी तेल देखिए, तेल का धार देखिए। अच्छा, इसके बाद ये हमला होता है ईरान के ऊपर। ईरान घोषित तौर पर एक इस्लामिक कंट्री है। अगल बगल की इस्लामिक कंट्रियां कुछ नहीं कह रही हैं और ना ही इसमें कोई। कौन अगल बगल की इस्लामिक कंट्री है? सऊदी है, सऊदी इस्लामिक कंट्री है। किसने कह दिया? इराक है। इराक भी नहीं है, कुवैत भी नहीं है, बहरीन भी नहीं है। आप उनको नहीं मानते? नहीं, कोई नहीं मानता। बेवकूफ आदमी मानेंगे जो पढ़ेगा लिखेगा, हिस्ट्री को समझेगा। हमारे यहाँ शूराई निजाम होता है इस्लाम में। शूरा कहते हैं कैबिनेट होता है सदस्यों का। हाँ। वो प्रतिनिधि मंडल ही नियुक्त करता है, खलीफा चुने, मंत्री चुने, राष्ट्रपति चुने, लीडर चुने, उसको एक अधिकार होता है। वो जनता का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे हमारे यहाँ संसद चुनकर आते हैं, वो प्रधानमंत्री चुनते हैं, वैसे ही शूराई निजाम है। सऊदी अरब में है क्या? दुबई में है क्या? कतर में है क्या? यमन में, बहरीन में है क्या? कहाँ है? यूएई में है क्या? कहीं नहीं। शेखों की सरकार, शेखों की सरकार, शेखों की शेखी चल रही है। तो शेखी इस्लाम तुरंत है। इस्लाम अलग चीज है और ये सऊदी अरब का चेहरा अलग है, ठीक है। इसलिए इसको इस्लामिक कंट्री, हाँ इस्लामिक कंट्री ईरान है, उसका नाम भी इस्लामी जमहूरिया ईरान है, तौर तरीका भी इस्लामी उसका है, ठीक है। डेमोक्रेसी, शूराई निजाम भी है। दुनिया भर इल्जाम लगा, कौन लगा? हार्ड लाइन। चोर अगर जबरदस्ती किसी को चोर कह दे तो आप मान लेंगे? जो खुद डकैत है वो दूसरे को डकैत कहेगा? जो खुद आतंकवादी है, दुनिया में जितनी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं, जितने संगठन है, उसको मैन्युफैक्चर करने वाला, बनाने वाला कौन है? आप रिसर्च करके देख लो, अमेरिका आएगा उसके पीछे। उसको हथियार सप्लाई देने वाला, उसको आर्थिक मदद देने वाला, सब काम वही कर रहा और वही तय करता है किस देश को कैसे फंसाना, कहाँ संपदा और खनिज और तेल और दुनिया और गैस, उसका तो अपना एक ये है। और हथियार बेचना, ये सब बकवास है। दुनिया धीरे धीरे समझ रही है और समझ जाएगी जिस दिन, उस दिन अमेरिका का खेल खत्म हो जाएगा। अमेरिका तो कह रहा घुटनों पे आने वाला है ईरान। घुटनों पे आ गया। वो तो कह रहा है ईरान का सुप्रीम लीडर मुझे बनाया जा रहा। वो खुद ईरान का सुप्रीम लीडर बेचारा बनना चाह रहा। भूरे भाई, युद्ध हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज रोका गया। इस पूरे युद्ध में दुनिया रोका गया नहीं, रुका हुआ है। वो तो देखिए, जंग जब भी होगा तो अफेक्टेड तो सभी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं। सही बात। और सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं, जंग जहां भी दुनिया के कोने में होगा। दुनिया देखिए ग्लोबल चेन, एक सिस्टम ऐसा है ना कि दुनिया एक परिवार और एक गांव बना हुआ है। सबके एक दूसरे से लेने देने, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, एक दूसरे पर निर्भरता है।
इसके कारण वो इफेक्ट होना ये कोई इशू नहीं। पूरी दुनिया को चाहिए कि जंग बंदी के लिए, अभी G7 का मैं बयान देख रहा था, ईरान को थ्रेट कर रहे हैं आप हमले रोक दो। भाई ईरान तो हमला कर ही नहीं रहा, ईरान तो जवाब दे रहा, हमला तो इजराइल और अमेरिका कर रहा। तो थ्रेट कीजिए तो अमेरिका को न कीजिए ना, आप हमला करेंगे ना आपको जवाब मिलेगा। टोटली 100% आप सर्च करें, 28 फरवरी से आज तक ईरान ने हमला नहीं किया, जवाब दिया। अब आप जवाब का भी अधिकार छीनना चाहते हैं क्या? आप इधर क्यों थ्रेट कर रहे हैं? थ्रेट अमेरिका को कीजिए, कब तक जवाब देगा? जब तक ऊपर वाला चाहेगा तब तक जवाब मिला। रुकेगा या नहीं? नहीं, युद्ध रुकेगा जब अमेरिका रोकेगा तब। अगर सोचेगा फोर्सफुली ईरान को दबा रहे, वो पॉसिबल नहीं है। तो 10 दिन से लेकर 10 दिन का टाइम दे दे। वो 5 दिन से 10 दिन क्या, 10 दिन से 15 दिन करेगा, 15 दिन से 20 दिन करेगा, घुटने पे आ जाएगा। अभी तो ऑल बॉल है, सुबह में उसके पास एक दिन में 5 तरह का बयान दे रहा। अगर हमारे देश में वैसा नेता होता तो लोग पकड़ के आगरा पहुंचा देते। नहीं, अगर सवाल जवाब की बात है तो फिर तो इस पूरी जंग में तो अमेरिका के जीतने के आसार ज्यादा है कि उसको हथियार गोला अमेरिका तो 15 दिन से बोल रहा है हम जीते हुए हैं। हाँ, 15 दिन से कह रहा मैं जीत गया। बाय नंबर देखने में तो यही लगेगा। नहीं, देखिए फायर पावर, मिलिट्री पावर तो दुनिया का सुपर बॉस माना जाता है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो हम क्या हैं, पिद्दी नहीं पिद्दी का शुरुआत। दुनिया के बड़े बड़े देश उसको बॉस कहते हैं, लेकिन उस बॉस को जिसके धौंस से अच्छे अच्छे लोग मैंने दुम दबाते थे, हम ईरान ने इन 1 महीने में बॉस को कह दिया कि बॉस गेम इज ओवर, पाकिस्तान के तेरी दादागिरी गई, तू तो गए हो बेटा, ये हो गया, ये मैसेज दे दिया। क्या रोल है इस पूरे युद्ध में? तो आपकी नंबर मध्यस्थता करवा रहा है वो। मध्यस्थता तो कोई उसका चेला ही न करेगा, वो भी चेला ही न करेगा। पाकिस्तान भी चेला ही है उसका, अमेरिका का चेला है वो। तो देश की जनता के डर से चुपचाप है, नहीं तो अब तक ईरान पे हमला कर दिया होता। कौन, पाकिस्तान? ओ यस, लेकिन उसके देश में जनता कह चुकी है अगर हमला करो बेटा घर में घुस के मारेंगे, तो डर से हालत खराब है। पाकिस्तान ईरान पे हमला करेगा? अब नहीं करेगा, उसको जनता ने कह दिया कि करोगे तो फंसोगे। शिया सुन्नी में बड़ा बांटने की कोशिश की जा रही है कि फलाने की लड़ाई है, शियाओं को कोई मतलब नहीं है, सुन्नियों को कोई मतलब नहीं, ऐसा ही बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये ह्यूमन नेचर है कि अपने थॉट को प्रमोट करने के लिए, अपनी सोच को मजबूत करने के लिए लोग बंटवारा करते हैं। तो अमेरिका इजराइल ने एक हथकंडा अपनाया पहले। अच्छा, आज तो चलिए आप कह रहे हैं कि शिया मुल्क है ईरान, कल आप फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहे थे, वो कौन मुल्क था? वो तो सुन्नी मुल्क था ना। उससे पहले आपने सीरिया को तबाह किया, वो कौन शिया मुल्क था? यमन में आपने इंटरफेयर किया, हुतियों को आपने दबाने की कोशिश की, तो यमन तो शिया मुल्क नहीं था ना। कई तरह के मसले हैं, ये शिया सुन्नी का लड़ाई कभी नहीं है साहब, ये लड़ाई है वर्चस्व की, पूंजीवाद की। ठीक है, जो रूस के करीब, चीन के करीब, भारत के करीब, दुनिया में किसी और के करीब जाता है, अमेरिका उसको पकड़ के चाहता है किसी भी बहाने ठोक ठाक के अपने तरफ ले आओ, मार पीट के लाता है अपने कब्जे में, बस इतना ही खेला और कुछ नहीं।